विज्ञान संप्रेषण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से दिया गया है क्वेश्चन। जीके जीएस का है। देखिए आ गया। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 20 जनवरी, बी में है 23 मार्च, सी में है 28 फरवरी, डी में है 14 नवंबर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक का सी होगा 28 फरवरी। क्या होगा? 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 में कह रहा है, चेचक के टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। एडवर्ड जेनर ए में है, बी में है रस्किन बॉन्ड, सी में है लुइस पास्टर, डी में है जोनास साक। इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कह रहा है कि सभी स्तनधारी प्राणी मेमल्स किस विशेष गुण को दर्शाते हैं? मतलब मेमल जो है किस गुण को दर्शाते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, ए में है, बी में है शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, सी में है शिशु को दूध पिलाते हैं, ठीक है, डी में है उपरोक्त सभी गुण होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त तीनों गुण, यानी कि ऊपर का जो तीनों गुण बताए गए हैं ये तीनों होगा। यानी कि शिशु को जन्म भी देते हैं मेमल्स, शरीर पे बाल होते हैं, शिशु को दूध पिलाते हैं, यही सब होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव की मुख गुहा ओरल कैविटी में पैदा होती है? 4 नंबर में। 3 नंबर में, हाँ ठीक है। 4 नंबर में, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव के मुख गुहा कैविटी में पैदा होती है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी है टाइलिन, सी है लाइपेज, डी है पेप्सी। तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन। इसका सही आंसर होगा। अब 5 नंबर में आइए। कह रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 20 सितंबर, 4 जुलाई। इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। अब 6 नंबर में कहता है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद, डी में है यजुर्वेद। तो इसको किस वेद से लिया गया है? आंसर होगा ऋग्वेद। 7 में आइए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए में है पार्शियन, बी में है रोमन, सी में है देवनागरी, डी में है पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। 7 का सी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हवा की गति और दिशा किस यंत्र से नापते हैं? हवा की गति और दिशा किस यंत्र से नापते हैं? तो ए में है एनीमोमीटर, बी में है हाइड्रोमीटर, सी में है थर्मोमीटर, डी में है बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर, ए। और 9 नंबर में आइए। पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? पायरोमीटर से हम क्या नापते हैं? आर्द्रता, घनत्व, हवा का दाब, उच्च तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च तापमान। 10 नंबर में आइए। कह रहा है, त्वचा स्किन के नीचे एक मोटी सतह बेलिन किस प्राणी में होती है? मछली में, ऊँट में, सी में है व्हेल में, डी में है कोरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेल में। किसमें? व्हेल में। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में आइए। पार्किंसन रोग मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ए में है थैलेमस, बी में है हाइपोथैलेमस, सी में है मध्य मस्तिष्क, डी में है सेरेब्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य मस्तिष्क में। अब 12 नंबर में, शरीर की भावनाएं जैसे प्यार, खुशी, यौन, आनंद आदि मस्तिष्क के किस भाग से संचालित होती है? यानी कि प्यार, खुशी, यौन, आनंद आदि मस्तिष्क के किस भाग से संचालित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ए में सेरिब्रम,
बी में है सेरेबेलम, सी में है मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी में है लिम्बिक सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद 13 नंबर में आएंगे। 13 नंबर का रहा है किस बंदर की पूंछ टेल डाली पर लटकने में काम आती है। ए में है स्पाइडर, बी में है रिसस, सी में है लॉरिस और डी में है टार्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइडर। 14 नंबर में आएगी जमुआई, इसको हाफी कहते हैं, निम्न में से किसकी अधिकता से आती है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में ए और बी दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जमुआई, इसको देखिए क्या कह रहा है जमुआई। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। किन प्राणियों में छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है। ए में है मांसाहारी, बी में है शाकाहारी, सी में है ए और बी दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छोटी आंत लंबी होती है कह रहा है, या छोटी आंत, तो इसमें शाकाहारी हो जाएगा। शाकाहारी जो भी जंतु है, जीव है, उसका यानी कि छोटी आंत जो है लंबा होता है। 16 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ए में है भूगर्भीय ऊर्जा, बी में है जल विद्युत, सी में है पेट्रोलियम, डी में है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूगर्भीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा। अब ये 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा कीटंक मतलब रोडेंट प्राणी नहीं है। रोडेंट प्राणी नहीं है, इसमें यानी कि 3 है और 1 नहीं है। तब इसका आंसर होगा ए में है चूहा, बी में है ऊदबिलाव, सी में है गिलहरी और डी में है लकड़बग्घा। इसका सही आंसर होगा लकड़बग्घा, क्योंकि चूहा और ऊदबिलाव और गिलहरी तीनों है, लकड़बग्घा नहीं है। ठीक है। 18 नंबर में कौन सी चिड़िया बर्ड पीछे की ओर उड़ सकती है, यानी कि पीछे की तरफ उड़ सकती है। ए में है तोता, बी में है चील, सी में है हमिंग बर्ड और डी में है कोयल। तो इसका सही आंसर होगा हमिंग बर्ड, सी। अब आइए 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम किस पुस्तक में लिखे थे। न्यूटोसिया ए में है, बी में टेस्टोमिया, सी में है ऑटोकिया और डी में है प्रिंसिपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रिंसिपिया। 20 नंबर में आइए वायुमंडल में निम्न में से किस गैस से अधिक प्रदूषण होता है। ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है हीलियम, सी में है नाइट्रोजन, डी में है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए नंबर। 21 में कह रहा है निम्न में से कार्य और ऊर्जा की इकाई कौन है। ए में है पास्कल, बी में है जूल, सी में है समय, डी में है अंक। कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल है। ठीक है। बी नंबर। 22 में आइए सोडियम कार्बोनेट को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। ए में बेकिंग सोडा, बी में ब्लीचिंग पाउडर, सी में वॉशिंग सोडा, डी में साधारण नमक। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा, 22 का सी। क्या होगा वॉशिंग सोडा, आंसर सी। 23 नंबर में लाल और हरे यानी कि रेड और ग्रीन रंग को मिलाने से कौन सा कलर बनता है। तो रेड और ग्रीन को मिलाने से कौन सा कलर होगा, ये पूछ रहा है। ए में है पर्पल, बी में है गुलाबी, सी में है सफ़ेद और डी में है पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। ठीक है, डी आंसर होगा। 24 में आइए वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है। हाइग्रोमीटर, बी में है हाइड्रोमीटर, सी में है बैरोमीटर, डी में है अल्टीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, यानी कि सी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है। 25 में आइए एमोनाइट किस जीव समूह के जीवाश्म है। एमोनाइट किस जीव समूह के जीवाश्म है। ए में है कीट, बी में है मछली, सी में है स्तनधारी, डी में है सिफेलोपोड मोलस्क। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा डी, सिफेलोपोड मोलस्क। अब आइए 26 नंबर में, जर्मन मिसिल्स किसके द्वारा फैलता है? ए में रुबेला वायरस, बी में है वेरिसेला वायरस, सी में है पेसिलोमा वायरस, डी में है नेजल वायरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 26 का ए, यानी कि इसका आंसर जो है 26 का रुबेला वायरस होगा। 27 में, कितने सप्ताह बाद मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण हो जाता है? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, कितने सप्ताह बाद मानव भ्रूण में लिंग का निर्धारण हो जाता है, यानी कि लिंग का निर्धारण हो जाता है? ए में है 17 सप्ताह, बी में है 15 सप्ताह, सी में है 14 सप्ताह, डी में है 12 सप्ताह। तो इसका सही आंसर होगा डी, 12 सप्ताह। 12 सप्ताह में जो है लिंग का निर्धारण हो जाता है, मेल है कि फीमेल है। अब आइए 28 नंबर, वायरस और प्रोटीन कवच को क्या कहते हैं? वायरस के प्रोटीन कवच को क्या कहते हैं? वायरस के प्रोटीन कवच को क्या कहते हैं? वायरोयड, बी में है कैप्सोमियर, सी में है कैप्सिड, डी में है प्लास्मिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कैप्सिड, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आइए 29 नंबर में, वालरस प्राणी स्तनधारी के बाहरी दांत निम्न में से कौन होते हैं? यानी कि बाहरी दांत कौन होते हैं? ऊपरी कैनाइन, निचली कैनाइन, और उसके बाद है ऊपरी इंसाइजर और निचली इंसाइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी कैनाइन, ए नंबर। पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी कि पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ए में है रदरफोर्ड, बी में है जे थॉमसन, सी में है चेडविक, डी में है कार्ल डी एंडरसन। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल डी एडल्सन। 31 में, जोड़ों में दर्द व सूजन गौट के रोगी के खून में किसका स्तर बढ़ जाता है? ए में है यूरिक एसिड, बी में है यूरिया, सी में है कोलेस्टेरोल, डी में है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जो है जोड़ों में दर्द और सूजन के रोगी के खून में जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब आइए 32 नंबर में, कह रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए में है अनुप्रस्थ तरंग, बी में है देशांतर, सी में है उपरोक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ए ऑप्शन। 33 नंबर में, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से, बी में अर्थर्वेद से, भागवत गीता से, डी में मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मुंडकोपनिषद, डी नंबर आंसर। अब आइए 34 में, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ए में है अर्थर्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है ऋग्वेद और डी में है सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, ठीक है। 35 नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 1 जून, बी में है 21 जून, सी में है 21 जुलाई, डी में है 21 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। भूखमरी की स्थिति में आदमी किस पर निर्भर रहता है? ए में है संग्रहित वसा पर, बी में है संग्रहित प्रोटीन पर, और सी में है संग्रहित विटामिन पर, और डी में है संग्रहित ग्लाइकोजन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संग्रहित ग्लाइकोजन पर। अब आइए 37 नंबर में, दूध मिल्क को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देने पर किस अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है? यानी कि दूध को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो वो किस कारण से जो है खट्टा हो जाता है? ए में है कार्बोलिक एसिड, बी में है लैक्टिक एसिड, सी में है सैट्रिक एसिड, डी में है मेलाइक एसिड, मतलब अम्ल को ही एसिड कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? लैक्टिक एसिड, डी, सॉरी बी। 38, कभी कभी समुद्र में लाल ज्वार रेड टाइड किसकी अधिकता से होता है? ठीक है, कभी कभी समुद्र में लाल ज्वार किसकी अधिकता से होता है?
तो पोरीफेरा से, कोरल से, डायनाफ्लैजिलेट से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डायनाफ्लैजिलेट से। इसका आंसर सी। हृदय धड़कन की गति और पाचक एंजाइम स्राव को कौन नियंत्रित करता है? हृदय धड़कन की गति और पाचक एंजाइम को कौन नियंत्रित करता है? ए में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी में है सुषुम्ना तंत्रिकाएं, डी में है क्रेनियल तंत्रिकाएं और डी में है स्वशासी तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वशासी तंत्रिका तंत्र। और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए में है वायु प्रदूषण, बी में है जल प्रदूषण, सी में है ग्रीन हाउस गैस, डी में है जलवायु परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए सबका जो है आंसर, यहाँ 40 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन ऊपर किए हैं उसका आंसर ये है सारा। अगर सुपर समझ नहीं आया होगा तो आंसर से चेक कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।